हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आते हैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीडीपी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 2022-23 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान, मतलब एनएसओ ने 2022-23 के लिए जो अनुमान लगाया है कि जीडीपी में 7.0% वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम डिटेल से जानेंगे कि किस तरह से अनुमान लगाया गया है, कितना कितना अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन, जो कि मासिक पत्रिका है और जो कि बहुत वैलिड पत्रिका है, और इसको बिलीव कर सकते हैं हम इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीसीएस या फिर यूपीएससी या फिर एसएससी, तो आप इस प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को मंथली पढ़ सकते हैं। इससे आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम फिर से चले जाते हैं पेज नंबर 22 पे, जिसमें हमको पढ़ना था जीडीपी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिटेल से कि जीडीपी में क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों लिखा गया है वित्तीय वर्ष 2022-23 की राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा 6 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे। ठीक है, और इस आकलन में स्थिर मूल्यों पर 2022-23 में जीडीपी में वृद्धि 7.0% रहने का अनुमान लगाया गया है, और जबकि पिछले वर्ष क्या था, 8.7% वृद्धि रही थी। ठीक है, तो दोस्तों उतना पढ़ने से अच्छा हम इस बॉक्स के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या वृद्धि हुई है। ठीक है, कितनी कितनी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 2021-22 व 2022-23 की राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े एक दृष्टि में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है मूल कीमतों पर मूल्य संवर्धन, मतलब जीवीए। ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडेड कितना है वो देखेंगे। यहाँ पे 2021-22 का दिया गया है, और इस बॉक्स में आपको दिया गया है 2022-23 का। ठीक है, तो यहाँ पे 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे जीवीए जो है वो 2021-22 में था 136.05। ठीक है, और स्थिर मूल्यों पर जीवीए 2022-23 में है 145 यानी कि 145.19। ठीक है, और वृद्धि कितना हुआ है, तो पिछले बार हुआ था 8.1, यहाँ हुआ है 6.7। ठीक है, नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। तो जीडीपी 2022 में था कांस्टेंट प्राइस पे यानी स्थिर मूल्य पे, यानी 2011-12 के अनुसार स्थिर मूल्य पर 147 यानी 147.36, और यही जीडीपी जो है 2022-23 में 157.60 है। ठीक है, और अगर प्रचलित मूल्य पर देखें तो जीडीपी जो पिछले साल था 2021-22 में वो 236.65 था, और इस साल अगर हम लोग देखें 22-23 में तो ये है 273 यानी 273.08। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें स्थिर मूल्य पर, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पर 2011-12 के अनुसार, तो 2021-22 में हम नेशनल इनकम देखते हैं यानी राष्ट्रीय आय देखते हैं 125.20। ठीक है, और वहीं अगर हम इस साल के हिसाब से देखें तो 133.48 है। ठीक है, तो ये सब लाख करोड़ में है दोस्तों, ये नहीं समझना है कि बस 125 है, 125.20 लाख करोड़। ठीक है, 133.48 लाख करोड़। ठीक है, इस तरह से है। अगर प्रचलित मूल्य पर देखें तो 205.3 लाख करोड़ है, और 2021-22 में, और 2022-23 में देखें तो 235.95 लाख करोड़ है। ठीक है, अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें यानी प्रति व्यक्ति आय देखें, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति आय रुपीज में, स्थिर मूल्य के आधार पे अगर हम प्रति व्यक्ति आय देखें तो 2021-22 में आपका प्रति व्यक्ति आय था 91,481 लाख करोड़, और अगर हम 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय देखें तो 96,522
लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, और अगर हम लोग प्रचलित मूल्य पर देखें तो यहाँ पे ये 1,50,000 7 लाख करोड़ हो जाता है 2021-22 में, और 2022-23 में यही प्रचलित मूल्य पर कैपिटा इनकम जो है 1,70,620 लाख करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे जो भी दिया है यहाँ पे वृद्धि दिया है, और यहाँ पे आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और बाद में आप इसको रिवीजन करके याद कर सकते हैं, और कहीं पे जब आंसर राइटिंग करें तो आप उसमें इन चीज़ों को पुट कर सकते हैं, जिससे आपके आंसर की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और हम इसमें देखते हैं जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर। ठीक है, वृद्धि दर कितना है? अगर हम 2012 में देखें तो जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 5.5% के रेट से बढ़ रहा था। अगर हम 2013 से 14 में देखें तो ये 6.4 था। अगर हम 2014 से 15 में देखें तो जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 7.4% था। अगर 15 से 16 में देखें यानी 2015 से 16 तो यहाँ 8.0% था। ठीक है, 2016 से 17 देखें तो 8.3% है। 2017 से 18 देखें तो 6.8% है। ठीक है, 2018 से 19 देखें तो 6.5% वृद्धि दर है। अगर 2019-20 में देखें तो 3.7। यहाँ पे इतना कम क्यों हो जाता है दोस्तों? आपको पता है 2019, 20, 2021 यहाँ पे कोरोना का इफेक्ट ज़्यादा था। ठीक है, 2019-20 में अगर हम देखें तो कोरोना के इफेक्ट से जीडीपी बहुत ही नीचे चला जाता है। अगर हम 2021 में देखें तो यहाँ पे -6.6 है। ठीक है, 2020-21 में, और यहीं 2021-22 में देखें तो ये फिर से बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है। जीडीपी वृद्धि दर वो है 8.7%। 2011-12 के मूल्य के आधार पे है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस के आधार पे। 2022-23 में अगर हम जीडीपी वृद्धि दर देखें तो 7.0% है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा जीडीपी का एनालाइज हमने किया कि 2012 से लेकर 2022 तक में जीडीपी वृद्धि दर क्या रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.7% जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 में है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा है 2012 से 2022 में अगर हम देखें तो। ठीक है, और इसको हम लोग अध्ययन किससे करते हैं तो 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस के आधार पे। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे जाना जीडीपी वृद्धि दर के बारे में, किस तरह से वृद्धि दर हुआ है पिछले कुछ वर्षों में और अभी तक में। ठीक है, और इस साल का और पिछले साल का हमने तुलना किया कि जीवीए क्या है, जीडीपी क्या है, और राष्ट्रीय आय क्या है यानी कि एनएनपीएफसी क्या है। उसके बाद हम लोग पर कैपिटा इनकम को भी देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल था 91,481 लाख करोड़ रुपया, और इस बार का जो है वो है 96,522 लाख करोड़। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारा जो है वो लाख करोड़ में है। ठीक है, 2021-22 हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब 31 मई 2022 के अंतिम अनुमान है। ठीक है, और यहाँ पे 2022-23 जो हम बोल रहे हैं ये 6 जनवरी 2023 के पहले अग्रिम अनुमान है। ठीक है, मतलब ये अनुमान लगाया गया है उसके आधार पे है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरा 2021-22 और 2022-23 के राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े एक दृष्टि में पूरा का पूरा देख लिया। साथ में जीडीपी वृद्धि दर के बारे में भी हमने बहुत कुछ जान लिया और एनालिसिस कर लिया कि 2012 टू 2023 और 2022 टू 2023 तक के जीडीपी वृद्धि दर को। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जानने के लिए आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।